आपण काढू उत्पत्ती अध्याय 4 Genesis chapter 4. उत्पत्ती अध्याय 4 Genesis उत्पत्ती chapter 4 अध्याय 4 उसका 2 से त्याचं 2 पासून नंतर 2 से 8 तक आणि 2 ते 8 पर्यंत. नंतर तिने त्याचा भाऊ हाबेल याला जन्म दिला. हाबेल मेंढपाळ झाला, पण काईन शेतकरी झाला. काही काळ लोटल्यावर असे झाले की काईनाने परमेश्वराला शेताच्या उत्पन्नापैकी काही अर्पण आणले. हाबेलानेही आपल्या कळपातील प्रथम जन्मल्यातून म्हणजे त्यांच्यातल्या पुष्ट मेंढरातून काही अर्पण आणले. परमेश्वराने हाबेल व त्याचे अर्पण यांचा आदर केला, पण काईन व त्याचे अर्पण यांचा त्याने आदर केला नाही. म्हणून काईन संतापला व त्याचे तोंड उतरले. तेव्हा परमेश्वर काईनाला म्हणाला, तू का संतापलास आणि तुझे तोंड का उतरले? तू बरे केलेस तर तुझी मुद्रा प्रसन्न होणार नाही काय? पण तू बरे केले नाहीस तर दाराशी पाप टपूनच आहे, त्याचा रोग तुझ्यावर आहे, याकरता तू त्याला ताब्यात ठेव. मग काईनाचे त्याचा भाऊ हाबेल याच्याशी बोलणे झाले, आणि असे झाले की ते शेतात असता काईनाने आपला भाऊ हाबेल याच्यावर चालू जाऊन त्याला ठार केले. आमीन. हम यहाँ प्रिय देखते आदम के 2 बच्चे हुए, कैन और हाबिल. आणि प्रिया मित्र आपण बघतो की आदमाला 2 मुलं झाले, काईन आणि हाबेल. और कैन खेती करने वाला हुआ, हाबिल ये करने वाला, पशुओं को पालने वाला. आणि काईन हा शेती करणारा झाला आणि हाबेल हा मेंढपाळ झाला. और हम देखते दोनों ने प्रभु को क्या किया, भेंट चढ़ाई. आणि आपण बघतो की दोघांनी पण प्रभूला भेट चढवली. दोनों ने प्रभु को भेंट चढ़ाने के बाद हम देखते परमेश्वर ने कैन की भेंट स्वीकार नहीं की और हाबिल की कर ली. आणि दोघांनी देवाला भेट दिल्यानंतर देवाने कायनाची भेट अर्पण स्वीकार नाही केला, पण तो हाबेलचा अर्पण त्याने स्वीकार इसी केला. कारण से कैन क्रोधित हुआ, गुस्सा किया. आणि म्हणून कायनाला राग आला, परमेश्वर का भी देवाचा और पण हाबिल का भी. आणि हाबेलाचा और पण. वो हाबिल से जलने लगा. आणि तो हाबेलावरती जळायला लागला. और हम देखते हैं इतना गुस्सा हुआ कि आखिर में उसने अपने भाई को मार ही डाला. आणि आपण बघतो की तो एवढा राग वाढला त्याचा की शेवटी त्याने आपल्या भावाची हत्या तो केली. इस अध्याय से प्रभु हमें क्या सिखाता है? मन पहली बात तो प्रभु हमें सिखाता है कि एक छोटा सा गुस्सा आगे कितना बड़ा बन गया पाप, मर्डर. आणि याच्याद्वारे पहिला मुद्दा देव आपल्याला शिकवतो की हा एवढूसा राग पुढे जाऊन हत्यामध्ये रूपांतर झाला ना. तो ये बातें हम यहाँ खास देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा छोटा सा तो पाप है, छोटी सी तो गलती है, लेकिन आगे जाके वो एक बड़ा हथियार और बड़ा पाप बन जाता है, गढ़ बन जाता है, गढ़ बन जाता है. आणि आपल्याला वाटतं आपली छोटीशी चुकी आहे, छोटंसं तो पाप आहे, परंतु तेच पाप की छोटीशी चुकी पुढे जाऊन मोठा गड बनून जातो. है ना. जब बच्चे बचपन में कोई वस्तु मांगते हैं, आणि मुलं ज्यावेळेस लहानपणी काही वस्तू मागतात, हम सोचते हैं बच्चे हैं, हट्टी है, मांगते हैं, जिद करते हैं, लेकिन अगर उनकी जिद और उनका हट्टीपन उसी समय नहीं तोड़ा गया, उसे कंट्रोल नहीं किया गया, उनको उसमें से बाहर नहीं निकाला गया, तो वो बड़े होकर भी एकदम ढीठ बन जाते हैं. आणि मुलं ज्यावेळेस लहानपणी काही गोष्टी मागतात त्यावेळेस त्यांचा तो हट्ट काढला नाही, धीटपणा काढला नाही, तर मोठे होऊन तो ते मोठे धीट बनतात. फिर माँ बाप को रोना पड़ता है. मग आई वडिलांना रडावं लागतं. बचपन में बच्चे रोते हैं, चाहिए चाहिए, बाद में माँ बाप रोते रोते. आणि लहानपणी मुलं रडतात की आम्हाला हे पाहिजे म्हणजे पाहिजे, पण तू मोठे झाल्यानंतर आई वडील रडतात. इसीलिए जब छोटा ही रहता है ना, तभी उसे निकालना जरूरी होता है. आणि म्हणून ज्यावेळेस लहान असतं त्यावेळेस त्यांना काढणं गरजेचं असतं. जब इसीलिए प्रियो प्रभु आज हमें ये बात यहाँ सिखाता है कि जब हमारे अंदर भी ऐसी छोटी छोटी जो लोंडियाँ है, छोटे छोटे जो पाप है, वो हमारे अंदर बात बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है. करके 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 आदतें हो गई है, और हमने उसे नाम दिया है आदत है मेरी. ये तो मेरी आदत है, मैं इसे क्या कर सकता हूँ. तो इसीलिए आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा पहला पाप है जो हम अक्सर करते हैं या किया होगा. तो वो है नेगेटिव प्रेयर. आणि असे कुठले पापे जे आपण नेहमी करतो आणि आता पण करतोय आपण, पण पहिले पण केलेले आहे, ते म्हणजे नकारात्मक प्रार्थना. जैसे हाबिल ने परमेश्वर को भेंट दी, ऐसी भेंट दी जिसे परमेश्वर ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया. कहीं हाबिल बोली मैं सॉरी कहीं ने एक ऐसी भेंट दी, सॉरी हाँ, तो कहीं ने एक ऐसी भेंट दी जो परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया. आणि काहींनी अशी भेट दिली जी देवाला बिलकुल आवडली नाही, देवाने स्वीकार नाही केली. तो खेती की उपज देना क्या गलत है? तर शेतीचं उत्पन्न देणं काय चुकीचं आहे? बाइबल में लिखा है, तो तेरी खेती की पहली उपज लाकर तो अपनी प्रभु परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना. बायबलमध्ये दिलेलं आहे की तुझ्या शेतीच्या उत्पन्नाच्या पहिल्या प्रथम फळाने देवाची प्रतिष्ठा कर. तो कोई गलत काम नहीं है. हे काय चुकीचं काम नाहीये. तो फिर उसकी उपज
स्वीकार क्यों नहीं किया है? मग त्याची भेट स्वीकार का नाही क्योंकि केली उसने दिल से नहीं दी, का नाही की त्याने हृदयाने उन्हें जैसा देना चाहिए था वैसे नहीं दिया, त्याला जसं द्यायला पाहिजे तसं त्यांनी दिलं उसका नाही. दिल अच्छा नहीं था, त्याचं हृदय चांगलं और नव्हतं. जितना देना चाहिए था, कितना देना चाहिए? किती हाँ, दिली पाहिजे? कितना? 10%. आणि 10% ये देना जरूरी था, आणि हे देणं गरजेचं होतं. वो उसने नहीं दिया, ते त्यांनी दिलं नव्हतं इसीलिए उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया. आणि म्हणून त्याची भेट स्वीकार नाही केली. तो वैसे ही प्रियो, हम भी कभी कभी हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, परमेश्वर को सामने प्रार्थना करते हैं. कभी कभी हमारे जो धार्मिक काम जो कभी कभी परमेश्वर को ग्रहणीय नहीं होते, हमारे धार्मिक जो काम होते हैं वो कभी कभी ढोंगी रहते हैं, दिखावे के होते हैं. जैसे प्रभु ने कहा, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए तुम दान न देना, तुम नहीं बजाकर. मध्य 6 में आप पढ़ सकते हैं. आप सबको ये वचन मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा उन वचनों पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी दर्शन पर टाइम गया है. तो 6 में 1 से पढ़ सकते हैं. तू दे धर्म के काम वहाँ लिखा है, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए न करना, ताकि लोग तेरी वाह वाह करें. वाह वाह वाह, तू तो सजा दिया, वाह 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 वाह, है ना? वाह 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 वाह, आधा घंटा प्रेयर किया, वाह 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 वाह, फास्टिंग किया. है ना? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी वाह वाह करें, इसलिए हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करना है. तो परमेश्वर हमें यही बताता है कि वो जो दिखावे के लिए करते हैं वो ढोंग होता है, ढोंगी कपटी जो विधियां जो हम करते हैं. जैसे बहुत लोग चर्च आते हैं, चर्च आना एक धार्मिक विधि है. आणि चर्चमध्ये म्हणजे एक धार्मिक विधी आहे. चर्च आना एक धार्मिक विधि है. आणि चर्चमध्ये ही एक धार्मिक विधी तो आहे. लोग सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं कि बाबा देखो दीदी मैं आ गया है. फिर वो कितना बजे आते हैं? ते फक्त दाखवायसाठीच येतात. आणि मग ते किती वाजता येतात? टाइमिंग कितने का है? चलो थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गया, दूर रहते हैं ट्रेन का, कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है, घर में 5-6 एक ही बाथरूम है, तो इसलिए ठीक है 10:30 के अंदर का ठीक है तुम लोग आ गए. लेकिन साढ़े कितने लोग 11 बजे 12 बजे आते हैं. खूप सारे लोक 11 वाजता आणि 12 वाजता येतात. उधर सूर्य आराम तो चले गए ना. तो ये वैसा नहीं होना चाहिए. आणि असं नाही झालं कुछ पाहिजे. लोग आते हैं सोते हैं. काही लोक येतात पण ते झोपतात. तो ये जो विधियां वो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, है ना. दान दशम देने की उनकी इच्छा नहीं है. आणि दान दशम देण्याची इच्छा नसते बिलकुल पण. जब सिखाया जाता है बाबा ये दान दो, दशांश दो, हमारे उत्पन्न का 10वां हिस्सा प्रभु को देना ये कर्तव्य, तो उनके मन में चलेगा ना पैसेच पाहिजे. जब देखो तब ये लोग दीदी हमेशा पैसे का सिखाते हैं. जब देखो तब दीदी का कैसे चालू होता है, वो गैबेज का कैसे चालू. आणि बघा तर दीदी पैशांबद्दल शिकवतात. मैंने बोला बच्चों के हाथ में कॉइन मत दो, तो कितना गुस्से हुए थे, बाप रे क्यों नहीं देना बच्चों के हाथ में कॉइन. मतलब बच्चों को कॉइन दे, उनको बच्चे को जो हम सिखाएंगे वही करेंगे, फिर आगे बड़े होकर भी वो कॉइन ही देंगे. आणि मुलांना आपण जे काही सांगू तेच ते शिकू तेच ते करतील. मोठे झाले पण ते अशीच कॉईनच देतील. है ना. तो वो उनको ऐसा लगेगा प्रभु की कीमत क्या है, 10 रुपया, 1 रुपया, 8 आना, त्यांना वाटतं प्रभूची किंमत काय, 10 रुपये 1 रुपया. वही लगाएंगे ना कीमत. हमारा प्रभु महान है. आणि आपला प्रभू महान आहे. वो जब देखेंगे अरे मेरे पिता ने, मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में नोट दिया, अरे मुझे प्रभु को ज़्यादा देना है. ज्यावेळेस ते बघतील की अरे माझ्या आई वडिलांनी माझ्या हातामध्ये नोट दिली आहे, तर प्रभूला आपल्याला जास्त द्यायचं आहे. उनके मन में कॉइन एक हल्की न्यूज है. बोले आप 10 का कॉइन दो तो भी वो कॉइन है, और नोट दो 10 का, फर्क है. वो सोचेंगे मेरे हाथ में नोट दिया है, नोट. क्योंकि वो अभी तरह छोटी बुद्धि होगी, तो उनके मन में से बचपन से वो जो उन्हें सिखाएंगे वही करेंगे ना. तो आप दशांश उनके हाथ में दो. जब वो लेने के लिए नज़दीक आए तो आपका पाकिट उन बच्चों के सामने भरो. वो देखेंगे अरे मम्मी पापा पॉकेट में भर रहे हैं, वो देखेंगे, फिर प्रेयर कर रहे हैं, उनके सामने प्रेयर करो, तो वो बचपन से स्मरण रखेंगे. फिर जब वो पहले देखे मत रखो, नहीं तो वो लोग उसमें से निकालेंगे. इसलिए जैसे वो नज़दीक आया तो वो पाकिट उसके हाथ में देकर उसके हाथ से दिया, तो अब उनको देने की आदत लगेगी. तब उन्हें मालूम पड़ेगा अरे अपने प्रभु को 4 आना 8 आना 1 रुपया नहीं देना है, क्या देना है, ज़्यादा देना है. त्यावेळेस त्यांना कळलं की आपल्या प्रभूला चिल्लर नाही द्यायची, परंतु आपल्या प्रभूला जास्त द्यायचं आहे. है ना. तो इसीलिए प्रियो बहुतायत लोग जो
आते हैं, उनके देने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ढोंग से चलो बाबा काय करना आता ही बाई आधी माझ्याकडे ऑफरिंग घ्यायला तर त्याबद्दल लागणार, ये हेतु से हमारी आराधना नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की देने की इच्छा नहीं होती परंतु वो ढोंग करके बोझ से डालते हैं। बहुत आए लोग जो विद्या कर रहे हैं, जैसे कैन ने कपट से किया था, ढोंग से किया था, उसको देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसने क्या सोचा, मैंने असर कर दे उस समय खेती पहली खेती थी ना, वो पृथ्वी की पहली खेती होती पृथ्वी की, वो खेती उसने बनाया तो उसके मन में शैतान ने क्या डाला, मैं इतना कष्ट किया और अब मैं आग में जलाने के लिए दूं, यहोवा को दूं, मैं कितना मेहनत किया। सच है, लेकिन प्रभु कृपा किया ना उत्पन्न बनाने के लिए। शैताने जब मनात टाकलं की मी एवढी मेहनत केली आणि हे देवाला कशा देऊ आगीमध्ये आता जाण्यासाठी, किसने दिया, परमेश्वर ने दिया ना। परंतु शक्ती ताकद कोण ये देवाने देवाने दिली किसने बनाई, परमेश्वर ने बनाई। आणि शेती कोणी देवानेच बनवली उसमें से 10% प्रभु को देने के लिए क्या तकलीफ है। आणि त्याच्यामधून 10% प्रभु द्यायला काय मन में त्रास ऐसा आहे? सोच आना ही नहीं चाहिए। आणि मला तसे विचारच नाही अगर आले उसने पाहिजे। कपट से, अभी मेरे माँ बाप भी खड़े हैं और हाबिल भी लाया है, अब तो वो ढोंग से उसने किया। आणि ते सगळं त्याने कपड्याने केलं होतं। आपको समझ में आ रहा है? तो उसने एक अंधश्रद्धा, जैसे मत्ती अध्याय 6 में अगर जो प्रेरणा पढ़ोगे तो वहाँ यीशु ने कहा कि जैसे अन्य जाति करते हैं, एक ही बार बार वही बक 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 करते हैं, वही शब्द बक 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 करते हैं। देखा होगा ना आपने अन्य जातियों की उनका जो बात करने का एक ही शब्द लिखेंगे, बोलेंगे, बार बार वही जप करेंगे, वही शब्द को जप करेंगे। प्रभु ने कहा ऐसा तुम मत करो। आणि प्रभू म्हणतो मग ते 6 मध्ये की आणि जाते जसे ढोंगाने प्रार्थना करतात आणि ते शब्द बडबड करतात तसे तुम्ही बोलू नका। और स्वार्थ चाहते, वो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। आणि ते स्वतःच्या स्वार्थासाठी सहकार्य करतात। तो हम चर्च की बातें प्रभु के लिए, हम दान क्यों देते, दशमांश क्यों देते, चर्च के लिए, मेरे प्रभु के लिए, कि मेरा प्रभु का कलीसिया हमेशा रहना चाहिए, मेरा प्रभु का कलीसिया में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा देने का उद्देश्य ये नहीं रहता कि प्रभु मुझे बहुतायत दे। आपको समझ में आए? तो अपना स्वार्थ नहीं, प्रभु का हम देखना चाहिए। आणि आपण स्वतःचा स्वार्थ न बघितलं पाहिजे, प्रभूचं बघितलं पाहिजे की माझ्या परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये काही कमी नाही राहिली पाहिजे, है ना। तो जो मैंने आपको कहा कि क्या हमारी जो आराधना है, हमारे आराधना के जो प्रकार है, क्या हमने कभी ऐसे ढोंग से या कपटी से या किसी को दिखाने के लिए हमने या स्वार्थ के लिए किया है? कारण आराधना कोणाला दाखवण्यासाठी ढोंगाने कपड्याने स्वार्थासाठी केलेली आहे। तो इससे हमें प्रभु से माफी मांगनी चाहिए। तर याबद्दल आपल्या प्रभूकडे क्षमा मागायची आहे। पतियों को कहा गया है कि हे पतियों, अपने अपने पति को रिस्पेक्ट दो, आदर दो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावटें नहीं आए, व्यत्यय नहीं आए, रुके नहीं। क्या सभी पुरुष अपने पति को रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे रिस्पेक्ट में बात करते हैं, उन्हें जैसे 4 इंसानों के बीच में रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्या देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं? तो नहीं तो क्या होगा, प्रार्थनाओं में रुकावट आएगी, यानी उनकी जो भक्ति वो दिखा रहे वो व्यर्थ है, अगर वो उनकी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ 5 पॉइंट निकाले। पहला, नीति वचन 15 का 8, नीति सूत्रे 15 चा 8, प्रोवर्ब्स 5 का 8, 15 का 8, नीति सूत्रे अध्याय 15 चा 8, कोई दूसरा निकाले, मैथ्यू 6 का 5, दुर्जनाचा यज्ञ परमेश्वराला वीट आणतो। हाँ, दुष्टों की भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी मनमर्जी से जीता है, अपनी इच्छा से जीता है। जैसे प्रभु को भक्ति चाहिए वैसा नहीं करता। प्रभु को भक्ति कभी चाहिए 10 से 1, 11 से 1 नहीं। यहाँ टाइमिंग हमारे मर्जी से नहीं रखा हमने, ये टाइमिंग 10 से 1 किसने रखा? कितने लोगों ने हमको बोला गर्मी रहती है, आप जरा सुबह बुलाओ लोगों को। मैंने बोला 10 बजे आते नहीं है, सुबह 6 बजे रखेंगे तो आएंगे क्या? 7 बजे रखेंगे तो आएंगे? जो टाइमिंग है, और क्या होगा ये ऐसे लोगों का एडवाइस और लोग होते हैं ना, हम उनका नहीं सुनते। क्यों? वो लोग थोड़ी, उनको थोड़ी चर्च चलाने को दिया है, चर्च चलाने को हमको दिया है। हाँ, हमारा डिसीजन। मैं तो उनके लिए बात भी लेके नहीं गई कि ऐसे चर्च के मेंबर हो क्या है, इसमें कोई तथ्य है क्या? मैं उधर ही उनको कट कर देती हूँ। अरे बाबा, जो व्यक्ति 10 बजे नहीं आता है, वो क्या आपको क्या लगता है 7 बजे आएगा? जे लोक 10 वाजता देतात त्याला 7 वाजता येतील, नहीं आएगा। ये तो और लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। कौन सा टाइमिंग है, कौन सा टाइमिंग है, कौन सा टाइमिंग है? हॅलो हॅलो दीदी, मी फोन करायला विचारलो किती वाजता यायचं?
लोगों के मन में फिट हो गए हैं ना, 10 तो 10, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। वो भी 2 टाइम प्रेयर रखा है ना, ऐसा भी नहीं ना। अभी उनके लिए तो प्रभु कितना फैसिलिटी किया, मंडे का प्रेयर कर दिया। जो हमारा सुनी ने हमारा काम ये काम ठीक है, मंडे को आओ। कपूरी में प्रेयर रखा, अमरनाथ में प्रेयर रखा। अब कपूरी वाले लोग आते हैं वहाँ प्रभु की स्तुति में। कितना अलग अलग दिन में प्रेयर रखा ताकि लोग जा सके वहाँ पे। अभी तो गुरुवार भी हो रहा है प्रार्थना। अभी जिसको गुरुवार वाले लोग गुरुवार को जाओ, दीपले ब्रदरन के घर पे हम लोग दीपले को अपने मारी बस सेंचुरी प्रार्थना है पुढच्या महिन्यापासून आता गुरुवार पण गेला है ना। तो फिर अभी ऐसा है ना, है ना, जो तिथे हाऊसेस लीड करायला लेडीज मीटिंगला असतात, आपको समझ में आ रहा है। तो कितना प्रभु फैसिलिटी की है आणि प्रभूने किती सुविधा दिलेल्या आहेत चर्च के मेंबर्स को, फिर भी लोग बहाने बताते हैं। तो वो दुष्टों का मर्जी नहीं चलेगा। यहाँ क्या लिखा है आगे, परंतु सरळांची प्रार्थना त्याला आनंद देते। सीधे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर को क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो हमारी प्रार्थना में सीधा हो, अच्छाई हो, भलाई हो, ऐसा होना चाहिए। फिर 6 का 5 पढ़ो, किसने निकाला। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो। हाँ, तो हमारी प्रार्थना घमंड पाखंडी यानी ढोंगी जैसी नहीं हुई। 7 पढ़ो, तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा परराष्ट्रीयांसाठी व्यर्थ बडबड करू नका। बहुत लंबा ऐसा खींच के कैसा आज जिसमें कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं, ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। फिर कपटी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जेम्स 4:3, आणि याकोबाचे पत्र अध्याय 4 जेम्स 4:3, और कोई दूसरा निकालो, पहला पत्रस 3 का 7। तुम मांगते हो तो हो पर पाते नहीं, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से तुम मांगते हो बुरे उद्देश्य अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो। कि अपने भोग विलास में उड़ाते हो। हाँ, तुम जो चाहते हो अपने भोग विलास के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो, है आणि ना। आपण चैनी करता खर्च म्हणून मागतो तुम्ही। 1 पीटर वैसे ही हे पतियों वे बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ हे पतियों अपनी बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिमान से रहो, यानी जो अपनी पत्नी के साथ हे काय हे जाना हटना हळदे बिडरे कायरी ये मूर्ख है। आणि आपल्या पत्नीवर असा व्यवहार करणारा व्यक्ती मूर्ख आहे। बुद्धिमान के साथ रहना है। अपनी पत्नी को क्या करने को बोला है, जीवन निर्वाह करो। हाँ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताओ, उसके सिवाय कहीं और लाइन मटका नहीं करो, किसी के साथ मत सोना, किसी और के पास नहीं जाना। उसका मतलब वो है क्यों, क्योंकि वो प्रभु की ओर से आपको मिला है। ये भक्ति है, शादी एक भक्ति है, विवाह करणं ही पण एक भक्ती आहे, एक सेवा है। वो ही एक सेवा आहे। आप मालूम है, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो जीते हो, आप उसके साथ रहकर परमेश्वर की भक्ति कर रहे हो। आप अपने लाइफ पार्टनर को, खास करके पुरुष अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की जरूरत पूरा करता है, वो एक भक्ति कर रहा है परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया है। परमेश्वर ने उसको पहला गिफ्ट दिया, क्या, वाइफ, दूसरा बच्चे। मालूम हुआ, पुरुष कम आए, ज़्यादा आना चाहिए, संडे को आना चाहिए बच्चा, प्रार्थना के समय पे लेना चाहिए बच्चा, है ना। कितनी जरूरी बात है। वहाँ क्या लिखा है, स्त्री को निर्दोष पात्र जानकर उसका आदर करो। हाँ, स्त्री बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, टैलेंटेड है बोलकर नहीं, आप उसको रिस्पेक्ट करो। वो गोरी है, ब्यूटीफुल है, वाह व्हाट अ स्लिम ट्रिम बोलकर रिस्पेक्ट मत करो। एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश सब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, वर्किंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, ईटिंग इंग्लिश, सब इंग्लिश इंग्लिश बोल के उसको रिस्पेक्ट मत करो। सगळ्या गोष्टीमध्ये इंग्लिश ही भाषा येते म्हणून तिचा आदर करू नका। फिर क्या, यह वो सब हाँ, यह समझ कर वो एक निर्बल पात्र है, वो निर्बल है, परमेश्वर का हाथ से कमजोर बनाया हुआ पात्र है, एक छोटा हड्डी का पात्र है, एक छोटी सी हड्डी है, आणि ती नाजूक पात्र आहे है ना। तो उस छोटी हड्डी का होने के कारण आपको क्या करने को बोला है, वहां पर उसको रिस्पेक्ट देने को बोला है। मात्र बोलकर उसे आदर दो।
आणि ती एक नाजूक पात्र आहे म्हणून तिला आदर द्या. हाँ, वो काली है, जाड़ी है, लंबी है, नाटी है, बुढ़ी है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, वो आप उसको उधर ध्यान मत दो. प्रभु ने आपको दिया है, आपने नहीं मांगा, आपने शायद अच्छी मांगी होगी, लेकिन प्रभु ने ये दिया, वो आपके लिए सुटेबल है. आपकी हड्डी ऐसी थी इसलिए आपके जीवन में ऐसी आई, कुछ नहीं कर सकते. तो वो आपको मिली है, आप उसे रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट देकर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करो. तब क्या होगा? हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हाँ, हम दोनों जीवन के परमेश्वर के चुने हुए हैं. जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं. हाँ, तो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भक्ति में कोई रुकावटें नहीं आए. आणि प्रार्थनेमध्ये काही व्यत्यय येऊ नये. आज यहाँ संडे के दिन बहुत लोग आते हैं, बहुत प्रार्थना दिखाते हैं, बहुत धर्मीपन दिखाते हैं, लेकिन घर में अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं. ये भक्ति सही है? आणि आज मंडळीमध्ये खूप सारे पुरुष येतात, इथे येऊन नीतिमत्वाचा व्यवहार दाखवतात, खूप असं दाखवतात मी खूप नीतिमान आहे, परंतु घरी पत्नीसोबत आणि मुलासोबत वाईट व्यवहार करतात. तर काय हे योग्य आहे? ही भक्ती योग्य आहे? घर की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लाइट बिल नहीं भरते, खाने रेशन नहीं भर के देते. हाँ, क्या ये भक्ति सही है? आणि घरातल्या काही गरजा पूर्ण करत नाही, लाईट बिल भरत नाही, रेशन भरत नाही. काही भक्ती योग्य आहे? बताइए. मैंने अभी बहुत बार क्या होता है, माँ और पत्नी में आदमी पीस जाता है आणि खूप वेळा आई आणि पत्नीमध्ये माणूस फसून जातो. और वो क्या करता है, माँ को मार नहीं सकती इसलिए बीवी को मारता है. आणि तो आईला तर मारू शकत नाही म्हणून बायकोला मारतो. माँ को तो मारना ही नहीं है, आईला तर मारायचंच नाही. लेकिन बाइबल में कहा लिखा है बीवी को मारना है. परंतु बायकोमध्ये कुठे दिले आहे की पत्नीला मारा म्हणून? बताइए, लिखा है? आप सब बाइबल पढ़े हो ना? लिखा है? पुरुष की जिंदगी में सबसे पहला कौन आया? बिब्लिकली बताओ. आप कोई औरत नहीं बताना. आप सब बाइबल पढ़े हो, आप मुझे बताओ, आदमी जो पहला आदम बनाया गया उसके जीवन में सबसे पहला कौन आया? हाँ? हवा. हवा कौन थी उसकी? हाँ? तो आपको साइड किसका लेना है? किसका लेना है? आपल्या पत्नीची बाजू घ्यायची, माती नहीं. आईची नाही. समझ में आ रहा है? बिब्लिकली. अभी संडे को बोलेंगे तो सब माँ लोग नाराज हो जाएगी, इसलिए संडे को सिखा नहीं पाते. आणि रविवारी होतं सगळ्या आईंना वाईट वाटत म्हणून आपण रविवारी शिकू नाही और शकत. बहू लोग फिर ये हो जाएंगे, फिर उनको पंख आ जाएंगे. आणि मग सुनाना पंख येते. फिर वो सारी माँ लोग बोलेंगे आपने सिखाया है, इसीलिए मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता है. सगळ्या आई म्हणते वा, तुम्ही वा. शिकवलं म्हणून माझा मुलगा माझं ऐकत नाही. फिर मैं शेरों के आए हुए इसीलिए बुद्धि वो पास में आ. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए बी केयरफुल. म्हणजे काळजीपूर्वक राहा. तो भक्ति अगर आज प्रभु के वचन के अनुसार भक्ति हम करते समय क्या हमारा दिखावटी ढोंगी है क्या, जैसे काइन ने किया? आणि आज आपण भक्ती करतो वेळेस काय आपला जे भक्ती आहे ते दिखावापणाची म्हणजे भक्ती आणि ढोंगी आहे कसं काय नाही. बाइबल में प्रार्थना करते समय कुछ लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं गई. आणि बायबलमध्ये प्रार्थना करतो वेळेस काही लोकांची प्रार्थना ऐकली नाही कौन गेली. है वो? कोण आहे ते? हाँ, दाऊद की प्रार्थना सुनी नहीं गई क्योंकि उसने उपवास भी किया था, लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, उसका बेटा नहीं बचा. दूसरा, अभी तुम नहीं बताने का, अभी कोई दूसरा बताओ. आप लोग पहचानते हो उसे बहुत. हाँ, फरीसी, उसकी भी प्रार्थना सुनी नहीं गई. उसने अपने आप को एकदम ऊंचा किया, दूसरे के साथ तुलना किया, उसकी प्रार्थना रॉन्ग थी. आणि पुरुषाची पण प्रार्थना नाही ऐकली नाही, स्वतःला उंच केलं, दुसऱ्यासोबत तुलना केलं म्हणजे त्याची प्रार्थना चुकीची होती. चलो रूपा के लिए ताली बजाओ. उपवास केले काय वाजवा. अभी कुत्ते के लिए ताली बजाओ. अभी तीसरा देखो. हाँ, ठीक है, ये भी गेहजी और आप भी बोल सकते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई थी क्योंकि गेहजी की प्रार्थना दिखावटी, जो आज्ञा दिया था वैसे नहीं किया था. तो इसलिए रेशमा के लिए ताली बजाओ. आणि रेशमा काय वाजवा.
हाँ, आहाब की भी प्रार्थना नहीं सुनी गई थी। वो राजा था लेकिन उसकी प्रार्थना कपटी थी, बराबर नहीं थी, इसीलिए उसकी भी प्रार्थना सुनी नहीं गई। चलो मेगा की ताली बजाओ। बराबर वाला। हाँ, आगे। ठीक है, मैं क्लू देती हूँ। काटा। पौलुस हाँ, पौलुस की भी प्रार्थना सुनी नहीं गई थी। हाँ, हाँ, तो पौलुस में प्रार्थना की होती है। इसलिए इसके ऊपर कोई ताली नहीं बजाएगा क्योंकि क्लू दिया है, इसीलिए नो ताली। हाँ, तो पौलुस ने कहा था कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु ये कांटा मुझसे दूर कर, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी नहीं। उसको बोला नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। आणि पौलाने 3 वेळा प्रार्थना केली की हा काटा माझ्यापासून दूर व्हावा, परंतु देव म्हणले की माझा अनुग्रह तुझ्यासाठी पर्याप्त, माझी कृपा तुझ्यासाठी पर्याप्त आहे। यीशु ने प्रार्थना की थी, ये प्याला मुझसे दूर कर। आणि प्रभु यीशुने प्रार्थना केली की हा प्याला माझ्यापासून दूर हुआ। दूर झाला मेरा प्याला। अच्छा है, तुरंत यीशु होश में आया। मतलब प्रार्थना में लवली रहा, कहा मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी कर। आणि लगेच प्रभूशी म्हणाले की माझी आणि तुझी इच्छा पूर्ण कर। है ना? तो कहने का उद्देश्य कभी कभी बहुत बार प्रियो हम देखते हैं कि प्रार्थनाएं कभी कभी गलत की जाती है। आणि खूप वेळा चुकीच्या प्रार्थना केल्या जातात। है ना? तो अभी दूसरा तो मैं आज नहीं दूंगी, लेकिन इसी भक्ति में ही हम देखेंगे प्रार्थना के विषय पर। जो मैंने लिखा था टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर काइंडनेस, ये जो दूसरा पाप है वो शायद आप ही कल देख लेंगे। तो इसी पाप में प्रियो कभी क्या हम कभी कभी रॉन्ग प्रेयर भी कर लेते हैं। किसी के लिए भी न्याय मानते हैं, किसी के लिए गलत मानते हैं, मृत्यु मानते हैं। जैसे एलिया ने कहा हे खुदा, मैं मेरे पुरखों से अच्छा नहीं हूँ, उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता। आणि खूप वेळा आपण चुकीची प्रार्थना करतो, त्याच्यामध्ये मृत्यू मागतो। तसं एलियाने मागितलं की हे देवा, मी माझ्या पूर्वजांपेक्षा चांगला नाही, मला उचलून घे। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने मृत्यू की मांग की है। आणि खूप साऱ्या लोकांनी मृत्यूची मागणी केली असेल। जगायचं नाही, देवा मला उचल। मुझे नहीं जीना है, परमेश्वर मुझे उठा ले। रॉन्ग प्रेयर किया है ना। आणि चुकीच्या प्रार्थना केल्यात आपण। प्रभु छोटा नहीं, उसको अच्छा बिछाना पकड़ा। आणि प्रभू त्याला सोडू नको, त्याला चांगला बिछाना पकडू दे। हाँ, उसको शिक्षा कर, त्याला शिक्षा कर, छोटा मत। त्याला सोडू नको। ऐसा किया है ना, उल्टीच कर देंगे। त्याने असं केलं, उलटी करू दे। किया है ना प्रेयर। अब मैंने किया है, इसलिए मेरे को माफी मांगना पड़ेगा। आणि ज्यांनी केलेलं आहे त्यांना क्षमा मागावी लागेल। हम बहुत बार अपनी भक्ति कभी कभी प्रार्थना रॉन्ग किए है। आणि खूप वेळा आपली भक्ती म्हणजे आपण प्रार्थना चुकीच्या केलेल्या आहेत। हम अन्य जातियों पर दंड मांग सकते हैं, लेकिन विश्वासियों पर तो नहीं मांग सकते। आपण अन्य जातीवरती दंड म्हणजे न्याय मागू शकतो, परंतु विश्वासी लोकांना नाही मागू शकत। तो बहुत बार हमने विश्वासियों पर दंड मांगा है, खूप वेळा आपण विश्वासी लोकांवरती दंड शिक्षा मागितलेली आहे। तो उसके लिए ये रॉन्ग प्रेयर है। आणि चुकीची प्रार्थना आहे। उसमें हम प्रभु से माफी मांगना चाहिए। त्यासाठी आपल्या प्रभूकडे क्षमा मागितली पाहिजे। कभी कभी हम प्रभु से रॉन्ग प्रार्थना किया है, प्रभु मैं अभी घर तोड़ने जा रहा, दोनों सक्सेस करना, मुझे यशस्वी कर, ये पति पत्नी को मैं अलग ही करूँ। यीशु, मुझे अच्छा नहीं लगता है दोनों हंसते खेलते साथ में पढ़ते, अलग कर दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं जा रहा हूँ, मुझे लेके जाना। आमीन। अशा चुकीच्या प्रार्थना केल्या खूप वेळा। क्या है? ठीक है, ऐसा नहीं किया तो गलत कुछ काम करने, प्रभु तंबाकू खाने जा रहा हूँ, दारू पीने जा रहा हूँ, प्रभु इस घर में जा रहा हूँ चोरी करने के लिए, ऐसा कुछ बोला है क्या? हाँ, प्रभु इस घर में जा रहा हूँ, मैं उनसे कर्जा मांगने को जा रहा हूँ, प्रभु मुझे मेरे को वो औरत कर्जा देने देना, वो आदमी मुझे कर्जा देने देना, ये क्या प्रार्थना? असं कर्ज मागायला गेलं तर प्रार्थना केलेली आहे का पहिलं? हाँ, कर्ज मागायच्या अगोदर। हाँ, प्रभु वो व्यक्ति मेरे को पैसा दे, प्रभु मुझे बहुत ज़रूरत है, उसके पास बहुत पैसा है, देने को बोलना प्रभु। प्रभु त्या व्यक्तीकडे खूप पैसे आहेत आणि मला देऊ दे, मला फार गरज आहे। प्रभु वो व्यक्ति को मेरे को पैसा दिया, उसको भी मत मांगने देना, भूल जाने दे उसको, भूल जाने दे। आणि प्रभू मी त्या व्यक्ती खूप पैसे घेते, तो विसरून जाऊ दे, आपण कधी मागून देऊ नको, और देने दे, उलटा अजून देते पण मागून देऊ नको। मांगने मत, ऐसे कभी प्रेयर किए? अशी प्रार्थना केले कधी? देखो मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ, मैंने नहीं किया है लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे प्रभु बता रहा है कि भी कुछ लोगों ने ऐसी की है प्रेयर। आणि काही लोकांनी असं केलं असेल प्रार्थना, है ना? तो
प्रभु से हम बहुत बार गलत काम के लिए प्रेयर किए हैं, आणि खूप वेळा आपण प्रभूकडे चुकीच्या कामासाठी प्रार्थना केलेली आहे. गलत कामों के लिए. हमें जैसे ये छोटे छोटे ऐसे जो हमने जो गलत प्रेयर किया ना वो याद नहीं है. हमें सिर्फ इतना याद है, मैंने प्रार्थना किया ये ठीक हो गया, मैंने प्रार्थना किया तुम्हें पैसा मिला, मैंने प्रार्थना किया इसलिए तुमको ऐसा हो गया, मैंने प्रार्थना किया इसलिए मैं ऐसा हुआ, मैंने किया सब इसलिए मुझे आज ये सब याद रहता है. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किसी के लिए श्राप मांगा, ये याद नहीं है. आणि कोणासाठी जंगाची आशीर्वादाची प्रार्थना केली, धन मिळायची प्रार्थना केली ती लक्षात राहते, पण तू ज्यांच्यासाठी श्राप मागितलेला आहे त्या प्रार्थना लक्षात नाही राहत. प्रभु उसका कमाई पर तू बंद कर. बहुत अहंकारी हो गए लोग, बहुत अहंकारी हो गए, बहुत पैसे पे उड़ रहे लोग, उनको नीचे कर, डाउन कर. तो डाउन करने के लिए क्या करेगा, और उनका उत्पन्न बंद हो जाएगा ना, फिर वो डाउन आ जाएंगे ना. बोल के तो चले गए, याद नहीं. आणि अशी प्रार्थना करतो निघून गेली पण तू लक्षात नाही. लेसे कधी सेवेतनंच काढून टाक, लेक नाकला तिला कसं तिला सेवेतनं बाहेर निघले ना, म्हणजे बरोबर तिला मिरची लागेल, मग बरोबर येईल. और ये बहुत सेवा करती प्रभु, इसको सेवा से ही निकाल दे, फिर बाद में बरोबर नंबर बनेगी. किती टाईम आली, घासाच बसून द्यायचा तिला दुसऱ्या किसी क्योंकि बहुत कभी कभी कोई लोग बहुत गलत प्रेयर करते हैं, है ना. आपने किया है कि आप चेक करो, लेकिन लोग करते हैं, लेकिन वो लोग कन्फेशन है. याद रखो, पाप कबूल न करना भी एक पाप है. आणि स्वतःची पाप कबूल न करणं हे सुद्धा एक पाप आहे. नाही मी कधीच नाही, कधीच नाही. आपण तर कधीच नाही बाबा, आपण कधीच असं प्रेयर केली नाही. और हमने तो कभी ऐसा प्रार्थना नहीं किया, हम कभी कर ही नहीं सकते. नहीं बाबा, वेदी के लोग हैं हम लोग, इससे कभी नहीं हो हम सकते. वेदी के लोग हैं, हम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते. हमसे लोग वेदी के लोगों से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तुम लोग से हो सकता है, तुम लोग छोटे मोठे लोग हैं ना. अब आमच्या मग असं कधी आम्ही वेदीचे लोक, आमच्या मग ते कधीच होणार नाही. सबसे बड़े घोटाले हम लोग ही देते हैं अगर ऐसा बोलते हैं तो. आणि अशा प्रकारचे खोटं बोलतात, सगळ्यात मोठे खोटं तेच आहे. कहीं ना कहीं हम न्याय मांगते हैं, श्राप देते हैं, किसी के धंधे पर, किसी के काम पर, किसी के लाइफ पर, कभी कभी नेगेटिव प्रेयर करते हैं. और प्रयोग ये हमारी धार्मिक जो विधि है जो प्रभु को ग्रहणीय नहीं है. आणि आपण खूप वेळा न्याय मागतो, आपण देवाचा दंड मागतो, शिक्षा मागतो, आणि खूप वेळा चुकीची प्रार्थना करतो, कोणाच्या उत्पन्नावरती, कोणाच्या जीवनावरती श्राप डिक्लेअर करतो. हे देवाच्या हृदयामध्ये योग्य जी धार्मिक विधी आहे, भक्ती ती नाही. प्रभू त्यांच्या घरात जायला लय त्रास होतो. त्यांच्या घरातून प्रार्थना बंद कर, दुसरीकडे ने, आम्हाला तिथं जायला बरं वाटतं. प्रभु उनके घर में जाने के लिए बहुत तकलीफ ऐसा होती है. प्रयत्न प्रार्थना किया है. निकाल रहे, दूसरी जगह लेके जा जहाँ हम आसानी से जा सके. तो ऐसा प्रेयर करने से हमारे हाउसेस भी बंद हुए हैं. आणि अशा चुकीच्या प्रार्थना केल्याच्या द्वारे हाऊस पण बंद झालेले आहेत. मैंने जब ये वचन जब मुझे प्रभु बता रहा था कि प्रभु ने कौन सा पाप कौन सा कबूल करो, तो प्रभु ने बोला प्रार्थना के विषय पर और भक्ति के विषय पर कि लोग रॉन्ग भक्ति करते हैं और फिर चाहते हैं कि प्रभु उसे ग्रहण करे. प्रभु नहीं ग्रहण करता, लोग शैतान करता है. आणि लोक चुकीची भक्ती करताना इच्छा करतात की प्रभू त्यांना स्वीकार करावा, प्रभू तो नाही स्वीकार करत, पण ते शैतान सगळं इवन स्वीकार नेगेटिव करतो. प्रेयर भी करते हैं, गलत प्रेयर करते हैं, गलत कन्फेशन प्रेयर में करते हैं. तो मैं बोला प्रभु ऐसा कौन है बाइबल में जिसने गलत प्रेयर किया? बोला क्यों, फरीसी को भूल गए क्या? मेरे सामने खड़े रहकर ऐसा प्रेयर किया उसने, भूल गए? मुझे याद है. क्या मत्ती अध्याय 6 में तूने नहीं पढ़ा कि लोग बड़बड़ मतलब बड़बड़ में कुछ भी बोल देते, कुछ भी बोलते, किसी के भी बारे में कुछ बोल देते, पाप को तो खोल देते चार आदमी के बीच में. क्या तुमने नहीं पढ़ा? फिर कहीं की भक्ति क्यों नहीं ग्रहण की गई? कहीं ने भी तो दशांश या जो कुछ भेंट दिया था, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सही नहीं दे रहा, ढूंढ से कर रहा था. आणि काही सर्वाई कपटाने करत होता. रात भर मेरा ट्यूबलाइट चल रहा था, रात भर मैं अच्छी सोई, मैं नहीं बोलती मैं सोई नहीं, लेकिन स्पिरिट मेरा ये काम कर रहा था. दीदी चांगले झोपले, पण तो आत्मा हे सगळं काही करत होता, आत्म्यामध्ये हे काम चालू होतं. आत्मा, क्योंकि ये रात को ही हुआ ना. वचन प्रभु को पूछा, प्रभु कोणता घेऊ, कोणता घेऊ, कोणता घेऊ. तो ये जो दो दिया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेकंड ढोंगी प्रार्थना. आणि त्याच्या दयाळूपणाचा वाईट फायदा घेणं
गैरवापर करणं आणि ढोंगी कपटीपणाची प्रार्थना. तो इसलिए प्रियो, हम में से बहुत, हम जब बुरा प्रेयर करते हैं हम भूल जाते हैं कि हमने ये गलत प्रेयर किया है. आणि आपण वाईट प्रार्थना करतो आणि आपण विसरून जातो की आपण ही चुकीची प्रार्थना केलेली आहे. क्योंकि लोग कैसे अपने लिए सोचते हैं कि अरे हा रस्ता बरोबर नाही, पुन्हा दुसऱ्याच्या काळात गेले तर प्रार्थना किती चांगली होईल, हा बरोबर रस्ता नाही. इसलिए स्वतः इसलिए वो घर नहीं बढ़ रहा है, तकलीफें आ रही है, ये सब होते तुम आ रही. लोक स्वतःच्या फायद्याचा विचार करतात. ठीक आहे, प्रश्न. ते आता समजा कोणाच्या घरामध्ये आम्ही कसं जातो तर नवीन किंवा जे जुने ख्रिस्ती असतात ते कसे दारू पिणारे त्यांच्या घरामध्ये लोक असतात. मग कधीतरी आपण कसं जे बिघडलेले लोक आहेत त्यांच्यासाठी अशी प्रार्थना करतो की देवा तुझी शिक्षा यांच्यावरती येऊ दे, म्हणजे यांना समजेल की आपण हे नाही केलं पाहिजे. ती पण प्रार्थना चुकीची आहे. हा, आपण असं म्हणू आता कसं व्यसनी आहे तर काही लोकांना शिक्षा मिळाल्याशिवाय होत नाही, पण ती शिक्षा आपण मृत्यू नाही मागत आहे. मृत्यू किंवा वाईट होण्यासाठी नाही मागत, ते ठीक आहे. पण काही लोक कसं जळण होऊन रागाने किंवा मृत्यू मागतात किंवा अशी शिक्षा करत प्रभू तो राहिलाच नाही पाहिजे, तो जगलाच नाही. आता आपण जी प्रेयर करतो ती कशासाठी करतो की तो बरा व्हावा, त्या पापातून बाहेर निघावा, म्हणून ताडण, त्याला ताडणं म्हणतात म्हणजे एक शिक्षा ती मागतो. पण जसं एक बाप आपल्या मुलाला करतो, मग आपण आपल्या बापाला सांगतोय की प्रभू तू शिक्षा कर म्हणजे तू सुधरेल, मग ही चुकीचं नाही. आणि कोणाला प्रश्न? जास्त जाड होत नसते म्हणजे आता सध्या काय झालं तर प्रसादासाठी पण प्रार्थना बऱ्याच वेळेला चुकीची प्रार्थना करून खातात. स्वतःच्या शरीरासाठी बोलतात, दुसऱ्यांच्या शरीरात खाऊन जाडी झाली तुझी, हे प्रभू तिला बारीक कर. आणि मग ती व्यक्ती सुकायला लागते. जेवणात रस नाही, जेवण खाण्यात इंटरेस्ट नाही, आजार पण यायला लागले. बाई काही गोंडस पोर आहेत बाई, कुणाची नजर लागू नये, आजारी पडून लगेच दुसऱ्या दिवशी आजारी. कारण आपलं जीव कसं आहे, हे एक स्त्रोत आहे ना, निघतं. का बोलायचं असं म्हणजे देवा त्यांना असंच चांगलं, आपण असं बोललं पाहिजे. नाही कळालं तुम्हाला? आपण काय म्हणतो, नाही माझा उद्देश तसा नव्हता की ते आजारी पडावं, मग कशाला बोलली, ते शब्द काढायचेच कशाला निगेटिव्ह करून. नाही तुम्हाला कळालं? सांभाळून जाईल पडशील, का बोलायचं, ती पडणारच पुढे जाऊन, बघा तुम्ही. कारण जेव्हा आपण असं बोलतो ते निगेटिव्ह कन्फेशन आहे, निगेटिव्ह बातचीत आहे आपली. पण तसंच होणार, ती व्यक्ती पडणारच. काय म्हणायचंय, सांभाळून चाल, प्रभू तुझ्या बरोबर, तुझ्या पायांना देव हारण्यासारखं गंभीर करेल. आपण असं बोललं पाहिजे, हे देवा तिचे पाय कसे हो, हां मी देवा ऐकतो, माझ्या पायांसाठी जेवढ्यांनी माझे पाय आज जे प्रभूच्या देणे चांगले आहेत ना, की मी देवाला धन्यवाद देते, कारण देवाने मला बुद्धी दिली. कारण जो कोणी यायचा, हाय दिदी तुम्ही एवढा घंटा उभं राहता, आमच्या तर अशी ताकद नाही, आम्ही तर मुळे पडू, मुळे तुम्ही खाली पडला नाही, आणि मी पडली. पडल्यानंतर माझी ट्यूबलाईट पेटली. अरे असे किती लोक बोलले, ते तर मला प्रेम करतात म्हणून बोलले ना प्रभूला. हां पण त्यांनी प्रेम करतात हा शब्द का जोडला सांगते. मग मला कळालं की हां जेव्हा ते बोलतात आपल्याला ते स्वीकार नाही केलं पाहिजे. मी लगेच बोलायचे, नाही मी नाही पडणार, माझा देव तर माझ्या पायांना हारण्यासारखं ताकद दिली, मजबूत केले, त्याने मला खडकावर मजबूत केले, मी नाही घसरणार. मग ते गेले त्यानंतर मी अशीच सकारात्मक बोलते. आपण काय बोलायचे, ऐका तू तुझ्या ह्याच्याकडे जा ना, देव तुला पैसे देणार, आपण असं बोलायचं नाही. नाही दिले तर का असं बोलायचं, बोलायचंच कशाला, आपल्याला कसं पॉझिटिव्ह बोलायचं आहे ना. कारण की आपले प्रेयर एक शब्द होतात, आपले पॉवरफुल शब्द निघतात ना, हमारे मुंह में पावर है. बरोबर ना. हां तृप्ती तू केक कापणार नाही घरी, तुझा बर्थडे खराब, आता पुढचे सगळे तुझे वाढदिवस असेच होते, कशाला बोलायचं. अरे तुला एवढं छान वचन भेटलं, तुझा बर्थडे सक्सेस झाला, असं बोला ना. कुठं बायबलमध्ये लिहिले केकच कापायचा आहे, कुठंच नाही आहे केक. केक हा शब्दच नाही, रोटी आहे. नाही चाला असं वाईट चांगली पाहिजे.
बर्थडे म्हणून आम्हाला बिलकुल आवडत नाही. परमेश्वर आपला आयु देतो बस. मागे दोघे बसलेले सेम बर्थडेला पैसे खर्च ना केलेला अतिशय उत्तम. पण काय मी तुम्हाला सांगते, वाढदिवसाच्या दिवशी तुम्ही लोकांच्या पोटात काहीतरी चारा, त्याने देवाचा आशीर्वाद येतो. भाकर, चपाती, जेवण असं आयटम्स द्या, काही ना काहीतरी त्यांच्या पोटात चारा. त्याने काय होतं, ते खातात ना, पण ते तुम्हाला ब्लेस करतात. आणि असं चारा ज्याने ते खुश होतील, ज्याने ते आनंदित होतील, असं चारा. त्याने काय होतं, ते खुश होऊन जातात, मग ते ब्लेस करतात. प्रभू काय छान जेवण होतं ना, काय चांगली बिर्याणी होती ना, आम्हाला दुसऱ्यांदा घ्यायलाच दिली नाही, एवढी वाटली होती. बरं झालं दुसऱ्यांदा आलेच नाही, जमती होती ना. तर मग सांगायचा उद्देश तोच आहे. आणि त्याच्यात व्हेजवाल्यांचं काळजी केली पाहिजे. मग व्हेजवाले खाली जातात ना, मग व्हेजवाला असं म्हणे, सगळे जेवले मी जेवली नाही, सगळे जेवले पण मी नाही जेवली, सगळे जेवले पण मी नाही जेवली, सगळे जेवले पण मी नाही. व्हेज और नॉनव्हेज दोनों बिर्याणी देना है. काय बिर्याणी होती, हां पण मी तर खाल्ली नाही ना. काय बिर्याणी, हो मी तर खाल्ली नाही ना. ते एक आयुष्यभर मार्क राहतो. म्हणून व्हेज घालण्यासाठी सुद्धा उपाय करायचा. म्हणजे व्हेज वालों के लिए भी उपाय करना है. तर सांगण्याचा उद्देश तोच आहे की, आणि कुणाला काही प्रश्न, नेगेटिव्ह वर्शिप, कधी कोणी कोणी असं रागामध्ये पण कधी कधी श्राप देतात, असं असं वगैरे बोलतात ना. तोडायचे ते. आपण किती रागात असलो ना, शांत झाल्यानंतर ते सगळे शब्द तोडायचे. आपण पण रागात असतो ना, मग आपण पण बरंच काही बोलतो. मग त्यामुळे नंतर आपण नॉर्मल होतोच ना. मग नॉर्मल झाल्यावर म्हणायचं, जे काही तिथून आणि जे काही इथून गेले ते तोडून टाकते. आणि एवढा वेळ घेतला ना, मग त्या वेळेत शैतानने जाळं बोललं ना, इतने टाइम तक जो कुछ शैतान ने कारस्थान उसको अवसर मिला काम करने के लिए, मेरे लिए और उस व्यक्ति के लिए, मेरे फैमिली के लिए, उस फैमिली के लिए, मैं उस जो बुना हुआ सारा जाल मैं तोड़ देती हूँ, नष्ट करती हूँ उन कार्यों को, मुझे भी और उनको उन शब्दों से मुक्त कर, ऐसा बोलने का. क्योंकि टाइम पकड़ा ना तोड़ने के लिए. हम थोड़ी उसी घड़ी यीशु के नाम से तोड़ते हैं, यीशु के नाम से तोड़ते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते. वो गाली देता रहता है, हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, ऐसा नहीं बोल पाते ना. हम भी क्या करते हैं, हम भी कुछ समय बहुत बात करते हैं, तुझे ऐसा है, वैसे हम भी यही बोलते हैं ना. दूसरा दूसरे को उकसाता है ना. ठीक है, तो माफी मांगेंगे. तो क्षमा मागो आपण. ठीक है, आपने नेगेटिव प्रेयर नहीं किया, वो नेगेटिव बोला है, उसके लिए माफी मांगो. मी नकारात्मक प्रार्थना तो नहीं की, परंतु नकारात्मक लेकिन बोलते हैं, जरूर प्रभु से क्षमा बोलो मांगो. कि प्रभु हो सकता है मैंने किया हो, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत प्रेयर किया है, गलत भक्ति ढोंगी प्रेयर किया है, ढोंगी भक्ति दिखाया है, ढोंगी जैसे कहीं नहीं किया. जसं काय नाही कपट दाखवलं, ढोंग केलं तसं. मुझे भी माफ कर दे, मेरे से भी बहुत बार ऐसा हुआ है. आणि मला पण प्रभू क्षमा कर, माझ्याने पण खूप सारे वेळा असं झालेलं आहे. मैं माफ़ी मांगता हूँ. मी क्षमा मागतो. आप जरूर इस बात के लिए प्रभु से माफ़ी मांगो. प्रभु हम नहीं किया कर आप इसमें बंधनों में मत बंधे रहो. कहीं ना कहीं हमसे हुआ होगा, क्या मालूम, हमें अज्ञान है और वो दिन भी चले गए, अभी हम बने हैं. अज्ञान ने हमने क्या क्या किया होगा, आणि आपण अज्ञान असल्यास आपण काय काय केलेलं असेल, तो माफ़ी मांगेंगे. अच्छा है, म्हणून क्षमा मागितलेलं सगळ्यात चांगलं आहे. ठीक है, माफ़ी मांगेंगे. क्षमा मागो आपण. पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते. सच बातें प्रभु, हमने सचमुच तुझे बहुत दुखाया है और सचमुच ज्ञान नहीं था प्रभु. अज्ञान के कारण प्रभु हमारे मुंह से कभी कभी बहुत गलत बातें और प्रार्थना निकली है, और प्रभु व्यर्थ बातें भी निकली है, बड़बड़ भी निकली है, और मेरे पिता भक्ति भी हमने कभी कभी ढोंगी से की है. प्रभु हमें माफ कर. बहुत बार हमसे ढोंगी वर्शिप हुई है, ढोंगी आराधना हुई है, ढोंगी से हमने बहुत बार कपट से प्रभु दिखावे की किया है प्रभु, लोगों को दिखाने के लिए. माफ़ कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर मेरे महान पवित्र पिता. ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु. पवित्र पिता, सेनाधीश पिता परमेश्वर, प्रभु भक्ति तो सेनाधीश परमेश्वर तेरे साथ एक ऐसा रिश्ता है जैसे दिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर में तेरे लिए हाँफता हूँ. जीव के ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ. मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा प्रभु. ये है रिलेशन. भक्ति रिश्ते को दर्शाती है.
और हमने इसमें घोर कपट किया प्रभु, माफ कर दे प्रभु। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं प्रभु, और तो हमारे जिंदगी में कभी नहीं देखेगा। धन्यवाद देते, हम विश्वास करते तूने हमें क्षमा किया है, हमें माफ किया है। हमने बहुत बार तुझे भेंट देने के समय पर, दान देने के समय पर दिल इच्छा नहीं था तब लिया है, दशांश भी बहुत बार प्रभु माफ कर देना, लेकिन अब दिल से सब कुछ है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।